नमस्कार छात्रों छात्राएं, आपका तहे दिल से स्वागत है जियोग्राफी अड्डा पे, जिसमें मैं भरत कुमार आपको क्लास 12th की जियोग्राफी का अध्ययन करवाऊंगा। तो सबसे पहले इस जियोग्राफी की मुहिम हमने जो छेड़ी है उनमें हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मानव भूगोल, जिसका प्रथम चैप्टर जो है मानव भूगोल, प्रकृति और विषय क्षेत्र। बेसिक बातें तो आपको स्कूल लाइफ में या टीचरों ने या विशेषकर जियोग्राफी के टीचरों ने बता भी दी होगी कि भूगोल क्या है, लेकिन फिर भी बेसिक बातें हम भी बता देते हैं। भूगोल नाम आपके लिए नया नहीं है, बहुत बार आपने सुना भी होगा। भूगोल तो दो शब्द से मिलकर बना, एक तो जियो प्लस ग्राफियन है। जियो का मतलब होता है पृथ्वी और ग्राफियन का मतलब होता है वर्णन करना। मतलब दोनों बातों को मिला के माने तो ये क्या है, पृथ्वी का वर्णन है विशेषकर। तो भूगोल में हम यही पढ़ते हैं कि जिस विषय में पृथ्वी का वर्णन किया जाता है वह क्या है, भूगोल है। बस ये बात पता होनी चाहिए। दूसरी बात हम ये करें कि ये जो भूगोल शब्द है, इस शब्द के जनक कौन है। जो साहित्य तक आपको पता होगा, इरेटोस्थनीज, याद रखना। हाँ, एक बात और ध्यान रखना, मैं यहाँ वही कंसेप्ट वही विचारधारा पढ़ाऊँगा जो एग्जाम के प्रिपरेशन के उद्देश्य से बहुत महत्वपूर्ण है, या यूँ कहूँ कि एग्जाम में जहाँ से जिस चैप्टर के जिस टॉपिक से प्रश्न पुटअप होते हैं वही पढ़ाऊँगा, वगैरह वगैरह मैं नहीं पढ़ाऊँगा। ठीक है ना। तो आगे हम चलते हैं। तो भूगोल जो हम पढ़ने जा रहे हैं, हमारे सामने दो शाखाएँ आती है। एक होती है भौतिक भूगोल, जिसे हम फिजिकल जियोग्राफी बोलते हैं। एक होती है मानव भूगोल, जिसे हम ह्यूमन जियोग्राफी बोलते हैं। बेसिक बात है। भौतिक भूगोल तो आप शायद आपको ना याद हो, मैं बता देता हूँ, आपने 11th क्लास में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ी होगी जो भौतिक भूगोल। मानव भूगोल की हम बात करेंगे जो 10+2 में हम विस्तार से पढ़ेंगे। मानव भूगोल, मानव भूगोल की बात करें, मानव भूगोल और भौतिक भूगोल में विशेष अंतर आपको पता होना चाहिए। जैसे भौतिक का मतलब होता है चराचर जगत, जहाँ हम रहते हैं, जैसे पृथ्वी, नदी, नाले, ये सब किस में आते हैं, भौतिक भूगोल में आते हैं। तो भौतिक भूगोल के अंदर बिंदु भौतिक जगत ही होता है, और मानव भूगोल का केंद्र बिंदु मानव होता है। जैसे पेड़ पौधे, नदी, नाला, इन सब का यूज कौन करता है, मानव करता है। जब तक पृथ्वी है, पृथ्वी को यूज नहीं भौतिक भूगोल। जिस भौतिक भूगोल की वस्तुओं का जब मानव उपयोग में करने लग जाता है या मानव के साथ उसका कोई अंतर संबंध हो जाता है तो वह मानव भूगोल कराती है। ये बेसिक बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है ना। हम विशेष तौर से मानव भूगोल पढ़ेंगे। तो मानव भूगोल का हम जन्म 18वीं शताब्दी से मानते हैं, और अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ेंगे आधुनिक भूगोल। ठीक है ना। आधुनिक भूगोल पढ़ने जा रहे हैं। आधुनिक भूगोल की हम बात करें तो आधुनिक भूगोल में जनक कौन माना जाता है, बता सकता है कोई, आधुनिक भूगोल का जनक कौन माना जाता है। फ्रेडरिक रेडजेल, जो जर्मन भूगोलवेता है। ये आपकी बुक में भी दिए हुए हैं। ठीक है ना। क्या नाम है, फ्रेडरिक रेडजेल, जो कहाँ के जर्मन भूगोलवेता है। इनकी एक पुस्तक है एंथ्रोपोजियोग्राफिया, जिस पुस्तक में उन्होंने भूगोल की एक विशेष परिभाषा दी है, जिसमें मैं नंबर 1 लगा के बता रहा हूँ, जो कि परीक्षा की उद्देश्य से बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा है, जो आपको याद होनी ही चाहिए, जो आपकी बुक में मिल जाएगी। कैसी परिभाषा है, देखिए आप, मानव भूगोल मानव समाज और उसके धरातल के बीच संबंधों का अध्ययन है। मानव भूगोल जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं, मानव समाज जहाँ मानव रहता है उस भौगोलिक क्षेत्र में और उसके धरातल के बीच संबंधों का अध्ययन। कहने का मतलब यही है, रेडजेल जो जर्मन भूगोल होता है वो ये कहना चाहते हैं कि मानव जिस समाज में रहता है, जिस धरातल में रहता है, उसके बीच में भूगोल के साथ किस प्रकार का अध्ययन है, वो कौन दर्शा रहे हैं, रेडजेल अपनी परिभाषा में दर्शा रहे हैं। बस सिंपल सी परिभाषा है, परीक्षा के भी आपको याद करना ही होगा, और मैं आशा करता हूँ आप याद भी कर लेंगे। इसी में रेडजेल की एक शिष्या हुई जिसका नाम एलन सैम्पल, जो कि अमेरिका की है, इनकी स्टूडेंट है, जिसे कुमारी एलन सैम्पल भी बोलते हैं, जो आपकी पाठ्य पुस्तक में है, मौजूद भी है, वहाँ पे मिल जाएगी। ये मेरे हैंड रिटन नोट्स है जो कि मेरे खुद के बनाए हुए हैं। इन्होंने भी मानव भूगोल की एक अपनी परिभाषा दी है, ध्यान से देखना। मानव भूगोल चंचल मानव और अस्थायी पृथ्वी पर पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। अब इस परिभाषा में ये बताना चाहते हैं कि मानव भूगोल में चंचल मानव है, भूगोल स्थिर बताई गई है, मानव चंचल है, उसके मन में मल्टीपल प्रकार के थॉट आते रहते हैं, या वो एक अस्थायी नहीं है, स्टेबल नहीं है ना। और अस्थायी पृथ्वी, चंचल मानव है लेकिन अस्थायी पृथ्वी भी नहीं है, वो भी अपने अक्ष पर घूमती रहती है।
वो हमें पता नहीं चलता, वो अलग बात है, लेकिन ज्योग्राफिकल वो अपने अक्ष पर घूमती ही रहती है। उसके मध्य पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। मानव चंचल है, पृथ्वी भी अस्थायी है, स्थिर नहीं है। उसके बावजूद भी मनुष्य पृथ्वी के साथ क्या क्या संबंध रखता है वो जरूरी नहीं है। अगर वो संबंध रखता तो यह परिभाषा रेड जेल के अनुसार मानी जाती। और यहाँ पर कुमारी एलन सी ने इस पे परिवर्तनशील पर जोर दिया। मतलब मानव संबंध रखने के बाद में परिवर्तन कैसे करता है, अपने आप को क्या अचीव करता है भूगोल से या ज्योग्राफी या पृथ्वी से। तो आपको सबसे महत्वपूर्ण शब्द ये है, परिवर्तनशील शब्द। यह शब्द आप इस परिभाषा में लगाओगे तो कुमारी एलन सी के अनुसार ये परिभाषा होगी। ये हटा दोगे तो वो किस में चले जाएगी, रेड जेल के अनुसार चले जाएगी। बस फर्क इतना ही है। मतलब आपको पूछ लिया जाए कुमारी एलन सी ने अपनी परिभाषा पर किस शब्द पर जोर दिया, तो वो परिवर्तनशील पर जोर दिया। तो जो दे रही है, ठीक है ना, ध्यान रखना बस इतनी सी परिभाषा। आप आशा करता हूँ आपको याद हो भी गई होगी, ठीक है। उसके बाद में इन दोनों परिभाषाओं को मिलाकर यार इस विचारधारा को हम क्या नाम दे रहे हैं, नियतिवाद और निश्चयवाद। नियतिवाद का मतलब है मानव है वो प्रकृति के अनुसार अपने आप को ढाल लेता है। जैसे अस्थायी पृथ्वी मानव की क्रियाशील है, लेकिन उसमें परस्पर परिवर्तनशील संबंध बना लेता है। तो इसी विचारधारा को हम नियतिवाद और निश्चयवाद कह सकते हैं। दूसरे शब्दों में कहे तो रेड जेल के द्वारा दी गई परिभाषा और उसकी शिष्या कुमारी एलन सी सैंपल के द्वारा दी गई परिभाषा को ही हम नियतिवाद और निश्चयवाद कह सकते हैं। या इसमें एक प्रश्न यह भी पुटअप हो सकता है कि नियतिवाद और निश्चयवाद की विचारधारा किसकी परिभाषा में झलकती है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए, कुमारी एलन सी और रेड जेल की परिभाषा में। धन्यवाद। आगे का चैप्टर हम आगे पढ़ेंगे। इसी प्रकार शॉर्ट वीडियो या कुछ आपको मिलते रहेंगे। सो कैसा लगा, आशा करता हूँ आपको अच्छा ही लगा होगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें। धन्यवाद।